आजकल है सर्दी का मौसम और सर्दी के मौसम में हमें खानी चाहिए एनर्जी से भरपूर चीज़ें। और एनर्जी से भरपूर चीज़ें कौन सी होती हैं? जिनमें होते हैं ड्राई फ्रूट्स, जिनमें होती हैं ताकत वाली चीज़ें। अगर ये हम अपनी डाइट में शामिल रखें तो हम हो सकते हैं सेहतमंद और हमें सर्दी भी बिल्कुल नहीं लगेगी। इसलिए बच्चों और बड़ों की डाइट में अगर हम ये बेसन और सूजी और ड्राई फ्रूट्स के साथ बना हुआ ये हलवा कम और ये इसकी बेसन की टुकड़ियाँ बनाकर खाएं तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत जो है वो इससे मिलेगी। और बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए तो ये बेसन की जो बर्फ़ी हमने बनाई है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको अपनी डाइट में हमें ज़रूर शामिल रखना चाहिए। इसको नाश्ते में खाएं, जब आपको भूख लगे उस टाइम खाएं। ये बहुत ज़्यादा ताकत जो है वो देती है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हमने यहाँ पे देसी घी शामिल कर लिया है। कढ़ाई के अंदर किसी खुले बर्तन में डाल लें। इसके अंदर 1 किलो बेसन शामिल किया है और इसको हम हल्की आग पर भूनने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे हमने 1 प्याली सूजी ली है। 1 किलो बेसन के अंदर हमने सिर्फ 1 प्याली सूजी शामिल करनी है ताकि जो है वो अच्छी से इसकी टुकड़ी बन सके, इसलिए हम इसमें सूजी का इस्तेमाल करेंगे। सूजी को हमने एक साइड पे हल्का सा भून लेना है, जिस तरह हम हलवा बनाने के लिए इसको भूनते हैं इस तरह से। और बेसन को भी हमने हल्की आग पे भून लेना है। घी वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा घी खाना पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा घी डाल सकते हैं, लेकिन जिसमें बेसन अच्छी तरह से भुन सके उतना आपने घी इसमें डालना है। मैंने तकरीबन इसमें 3 पाव घी शामिल किया है और 1 किलो बेसन है और कुछ सूजी में भी घी डाला है। इस हिसाब से आप भी अपनी क्वांटिटी को सेट कर सकते हैं। बेसन और सूजी आप भून रहे हैं तो दूसरी साइड पे हम इसका शीरा बना लेते हैं। शीरे के अंदर हमने जो है वो 3 पाव चीनी और उसके बाद 1 कप पानी डाल के पकने के लिए रखा है। यहाँ पे किशमिश, इसमें कुछ मेवा जात बादाम कटे हुए वो शामिल किए हैं और यहाँ पे कुछ खोपरा। ये भी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जितना आप इसमें डालना चाहें, जितना घर में मौजूद हो उतना आप इसमें डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह से खोपरे की क्वांटिटी मैंने इसमें ज़्यादा रखी है ताकि इसमें जो है वो ऑयल होता है। ऑयल हमारी हड्डियों और हमारी सेहत के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए खोपरे की क्वांटिटी जो है वो मैंने इसमें ज़्यादा रखी है। अच्छा जी, इसके शीरे को बना के हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद मैंने दूसरे पैन में जो है यहाँ पे नशास्ता, जो कि बाज़ार से भी मिल जाता है और ये घर में भी बहुत अच्छी तरह से बन जाता है, इसको हम भून लेंगे। अलग से पैन के अंदर भूनेंगे, इसकी थोड़ी सी स्मेल होती है। अगर हम इसको घी में अच्छी तरह से भून लें तो इसकी स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आती और ये हमारी कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये गंदम से बना होता है और ये सारी चीज़ें ही हमें बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं। बच्चों बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अच्छा, नशास्ता हमारा यहाँ पे भुन चुका था तो हमने इसको शीरे में शामिल कर देना है। इस तरह से बिल्कुल हल्की सी आग इसके नीचे रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी है। अचानक से ये पक जाएगा तो आपने बाकी चीज़ें भी शामिल करनी है, उस हिसाब से इसकी फ्लेम रखनी है। नशास्ता शामिल करने के बाद हमने बेसन और सूजी को एक जगह पे कर लिया था और उसको अच्छी तरह से भून लिया था। इस तरह से इसकी शक्ल होनी चाहिए तो आपने इसको जो है वो शीरे वाले बैटर के अंदर शामिल कर देना है और इसको हल्की आग पे भून लेना है, इस तरह से कि इसमें बिल्कुल जो है वो शीरे का पानी बिल्कुल ना रहे और इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, हलवे से ज़्यादा ये खुश्क हो जाए। और इस तरह आपने इसको किसी भी डिश में जो है वो ग्रीस करने के बाद सेट कर लेना है ताकि इसकी टुकड़ी वगैरह अच्छी से जम जाए। टुकड़ी के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं हलवे की फॉर्म में, लेकिन टुकड़ी अगर बनी होगी तो बच्चे बड़े इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। टुकड़ी जो है वो उठा के खाना भी जो है वो सही होता है, इसलिए मैं हमेशा इसकी टुकड़ी बना लेती हूँ। अच्छा जी, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से इसके ऊपर जो है वो डेकोरेट कर देंगे हम। यहाँ पे मैंने खोपरा और कटे हुए बादाम थोड़े बचा लिए थे। इस तरह से इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे और इसकी टुकड़ी काट लेंगे और इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। पूरी सर्दियाँ इसको इस्तेमाल करेंगे, चाय के साथ इसको एंजॉय करेंगे और ताकत हासिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।